हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो रिजल्ट, जैसे आरआरबी लेवल 3 के कट ऑफ ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये कंप्लीट हो जाए कल इवनिंग तक या अगले दिन मॉर्निंग तक। उम्मीद रहेगा कि सारे जोन के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको वीडियोस लेवल 3 के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट की एक जैसे आप लेवल 6 के ऊपर हायर स्कोर कर रखा है, लेवल 5 के ऊपर हायर स्कोर कर रखा है, लेवल 2 के ऊपर हायर स्कोर कर रखा है, एक कंपेयर करने वाले हैं। एक यहाँ से एक आइडिया आपको मिलेगा कि लेवल 2 के ऊपर कंडीशन क्या बन रहे हैं, यानी जितने भी हाई स्कोर लेकर आ रहे हैं कैंडिडेट, उनमें से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं। एक सिर्फ आइडिया लेने के लिए हम लोग बात करेंगे। इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, पर एक आइडिया लेंगे कि हायर स्कोर वाले कैंडिडेट कितने हैं हर जोन में। हर जोन तो नहीं, बस कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे और अपने जोन के कैसे निकाल सकते हैं इसके ऊपर भी हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर क्या है, टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक ऊपर 550 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जो आप किसी भी एग्ज़ाम के, रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन एक प्लेटफॉर्म पर आसानी से कर सकते हैं। 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर मिल जाते हैं। 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर का अवेलेबल है और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जिसे लगाकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके प्राइस बहुत मिनिमम है, आपको पे करने को 375। ये EAC कूपन कोड यूज़ करने के बाद 25% ऑफ मिल जाते हैं। इसके वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिल जाते हैं और 525 की वैलिडिटी 3 ईयर मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप बाई इसे कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। अब ये आप देखना चाहते हो लेवल 3 के ऊपर काम चल रहे हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ देखना है। अब भी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। 1-2 दिन और समय लग जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। या आप 86, 97 देखकर डरना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, पॉइंट है, बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग वीडियोस में ही बात कर पाएंगे, वहाँ पर ही आपको चीज़ें समझ में आएंगे। बस बिलासपुर तक अभी कंप्लीट हुआ, उसके बाद कोशिश करूँगा कि आज लेट नाइट तक यहाँ तक जो भी डेटा है उसे, जितने भी कैंडिडेट नंबर है उसके हिसाब से फिल कर दूँ। देन यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को देखूँ, उसके बाद फाइनल तौर पर आपको कटअप बताऊँ। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस है ना, यहाँ पर जैसे मैंने इलाहाबाद को 97 बता रखा है, ये पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कटअप -8 जाएगा। आप ऑफिशियल जब रिजल्ट आएंगे ना, वहाँ पर आप खुद देख सकते हो -8 या -7 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा -6 के आसपास माइनस होंगे ही होंगे आरआरबी इलाहाबाद में। क्यों होंगे माइनस, ये सब सेपरेट हम बात करेंगे आपके जोन के ऊपर जब हम लोग आएंगे। अब ये नीचे आप लेवल 3 का नहीं है, अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करें। अब आते हैं अपने अपडेट को। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आरआरबी इलाहाबाद को ले लेते हैं। आरआरबी इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 82 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ से एक आइडिया आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि आपको लेवल 2 में हायर स्कोर करने वाले कितने हैं, लेवल 3 में हायर स्कोर करने वाले कौन से कैंडिडेट हैं, ये आइडिया आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, लेवल 2 के कट ऑफ कितने गए, 82.68 गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2394 कैंडिडेट, ये 2394 कैंडिडेट कैसे हैं, ये 2394 घंटे इसके निकालने के लिए, जैसे आप यहाँ पर टोटल रिजल्ट देखें आरआरबी इलाहाबाद के, ये रहा टोटल रिजल्ट। आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी इलाहाबाद में 5729 कैंडिडेट को टोटल रिजल्ट दिए गए, और जिनमें से यहाँ पर ये रिजल्ट ऐसे दिया गया कि जो टाइपिंग यहाँ इस जगह पर आप देखें, जैसे यहाँ पर इस तरह से दिए गए कि नॉन टाइपिंग पोस्ट को ऐड कर दिए गए, जितने भी वैकेंसीज है उसे ऐड कर दिए गए और मल्टीप्लाई कर दिए गए 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर उसमें 866 ऐड कर देंगे, जो टोटल ऐड करोगे आप 2394 कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो 82.68 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 2394। अब आते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर कितने कैंडिडेट ऐसे निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर काउंट करोगे, यहाँ पर आपको 866 जोड़ना नहीं है, बस 33 और 1912 आपको ऐड कर देते हैं, जो निकल कर आएगा 2024, यानी 2024। अब यहाँ पर इतने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये स्कोर कर रखा है। अब एक चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2024 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। अब ये पूरी के पूरे यूनिक रिजल्ट है, यहाँ पर कोई झोल झाल नहीं है कि किसी तरह का झोल झाल किए गए, यानी जिनका रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर मेंशन है, जिनका रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर मेंशन है, इन कैंडिडेट का रोल नंबर लेवल 2 के ऊपर मेंशन नहीं किए गए। पर यहाँ पर जो 82 से ज़्यादा, यानी टोटल रिजल्ट 5000 दी गई है, यहाँ पर 5000 दिए गए, 5000 से ज़्यादा रिजल्ट दिए गए, और यहाँ पर टोटल ये आप देख रहे हो आरआरबी इलाहाबाद में 5729 दिए गए और 4892 दिए गए। पर इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि यहाँ पर 5000 सारे कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ ही कैंडिडेट हैं, सारे नहीं है,
कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 2 के ऊपर भी अच्छे स्कोर कर रखे हैं। अब यहाँ पर हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट 81 से ज़्यादा करने वाले कैंडिडेट 2024 कैंडिडेट ही हैं सिर्फ, जिससे एक आइडिया तो आपको मिल जाता है कि नए कैंडिडेट बहुत कम आए हैं यहाँ पर। यानी नए कैंडिडेट का मतलब ये हुआ कि लेवल 2 स्पेशली लेवल 2 के ऊपर हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट ये बहुत कम है। अब ये कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो 81 के आसपास स्कोर लेकर आए, ये कैंडिडेट सिर्फ लेवल 2 के ऊपर क्वालिफाई है। अब इनमें से कुछ ही कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ ही कैंडिडेट होंगे जिनका लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट हुआ होगा, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट के लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट है। यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 3000 के आसपास, 3000 के आसपास लेवल 2 के ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं जो 81 से ज़्यादा कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ से ये इस नंबर से कुछ ना कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेवल 5 के पोस्ट लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि 3000 से लेकर 3500 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने 81 से ज़्यादा कर रखा है स्कोर। तो आप इससे एक आइडिया तो लग गए होंगे यहाँ पर किस तरह से लिए गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारे कैंडिडेट नहीं होते, बस कुछ कैंडिडेट होते हैं। तो एक जैसे यहाँ पर एक चर्चा जो चल रही है कि इतने टाइम से रिजल्ट, इतने टाइम से ज़्यादा रिजल्ट दिए गए। अब लेवल 2 के आपका कैलकुलेट करोगे तो जो निकल कर आएंगे, ये निकल कर आएंगे 15 गुना के आसपास, 12 से 15 गुना के आसपास लेवल 2 के ऊपर कैंडिडेट क्वालिफाई है। जैसे लेवल 5 के जितने भी कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, पर जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं ये सारे के सारे लेवल 2 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं है, बस सिर्फ इनका रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर मेंशन है, लेवल 2 के ऊपर कुछ भी नहीं किए गए, बस इनका रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर भी है। और रिजल्ट के सिर्फ वहाँ पर जो काउंट करके जो टोटल नंबर बताया, जैसे आरआरबी अहमदाबाद को आप ले लो, 1190 कैंडिडेट कॉल किए गए, ये लेवल 5 के ऊपर है। इनमें से लगभग 500 कैंडिडेट होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकते, या 300 कैंडिडेट होंगे, जितने भी कैंडिडेट हो, 300 या 400 कैंडिडेट होंगे, जितने भी कैंडिडेट हो, ठीक है, या पूरे 800 कैंडिडेट हो सकते हैं, कुछ भी हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर हैं, अब इनके में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 के ऊपर भी इतना ही स्कोर किया होगा। यानी जैसे आरआरबी अहमदाबाद के ऊपर आप कट ऑफ देखते हो, ये रहा आपका आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट कब आए थे, स्टार्टिंग में ही आए थे। यहाँ पर रहा आरआरबी अहमदाबाद का 75 गए, यहाँ पर 75 गए, दोनों सिमिलर कट ऑफ है। अब यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट जो जनरल के ऊपर रिजल्ट लिया होगा, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर भी होंगे, यानी 100-200 जितने भी कैंडिडेट हो, यहाँ पर टोटल रिजल्ट के 200 कैंडिडेट आप प्लस कर देते हो, दिन जाकर आपको 75 से ऊपर करने वाले स्कोर अब वो कैंडिडेट निकल कर आ जाएंगे। और जो स्कोर का ब्रेकडाउन हम लोगों ने देखा है, बस उसमें माइनर गलती हुए हैं, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो गई है, जिसमें स्टूडेंट के एग्जैक्ट जो नंबर होता है ना, ये निकालने में हम लोगों ने गलती कर दी। और यहाँ पर जैसे कुछ जोन में एग्जैक्ट सही भी हो गए निकालने में, पर कुछ जोन में बहुत गलती हुई। जैसे आरआरबी अहमदाबाद की ही बात करें, यहाँ पर थोड़े बहुत गलती हुए हैं। आरआरबी यहाँ पर ऊपर चेन्नई देख रहे हैं, वहाँ तो पूरी तरह से हम लोगों ने गलती किया, पर उतना गलती नहीं किया, पर -4 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ +4 चले गए थे आरआरबी चेन्नई में। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हर जोन में हुए हैं। और वैसा कहना कि रिजल्ट का बहुत सारे लोगों की बातें करना है कि यहाँ पर रिजल्ट का जो है ना तरीके बदलेंगे, रिजल्ट का कोई तरीका नहीं बदला हुआ है। जो CBT 1 में जिस तरह से रिजल्ट दिए गए थे, ठीक वैसे ही पैटर्न के ऊपर रिजल्ट यहाँ पर दिए गए। अब इस चीज़ को लेकर मैं कई बार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि आपको जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर भी पूरी तरह से यूनिक रिजल्ट रखे जाएंगे। अब यहाँ पर ठीक ऐसे ही किया गया कि लेवल 5 के रोल नंबर लेवल 2 के ऊपर मेंशन नहीं किया गया। जितने भी कैंडिडेट से आप बात करना चाहते हो, आप खुद अपने रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। यदि आपका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर है तो लेवल 2 के ऊपर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई दिखाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल के ऊपर तो पास हो चुके हैं लेवल 2 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर, पर लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट उनका नहीं हुआ है। और रिजल्ट ना होने का मतलब ये है कि वे कट ऑफ भी क्लियर लेवल 2 के नहीं कर पाए। तो सारे कैंडिडेट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे 8 गुना रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर, हो सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो होंगे 11 टाइम्स के आसपास कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लेवल 5 वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। फिर इसी तरह से आरआरबी अजमेर में देखो तो अब 3533 कैंडिडेट को कॉल किए गए हैं टाइपिंग के लिए, और यहाँ पर पोस्ट के नंबर देखेंगे 375 पोस्ट है, और यहाँ पर 9.43 के आसपास लेवल 5 के ऊपर कॉल किए गए। तो एक इसमें कोई
कोई बड़ी बात नहीं है। आरआरबी ने क्लियर तौर पर कहा है कि जैसे आरआरबी को लगेगा, आरआरबी के एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, उस हिसाब से कॉल किए जाएंगे। यहाँ पर 8 से ऊपर भी किए जा सकते हैं, 8 से ज़्यादा रिजल्ट भी दिए जा सकते हैं, 8 से कम रिजल्ट भी दिए जा सकते हैं। ये आरआरबी ने अपने पास रिजर्व रखा है पावर। तो इसको लेकर ये कहना कि आरआरबी ने रूल बदल दिया, नियम बदल दिया, कुछ नियम नहीं बदले। सीबीटी 1 के जिस तरह से यूनिक रिजल्ट दिए गए थे, ठीक वैसे ही रिजल्ट यहाँ पर यूनिक रिजल्ट दिए गए और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किए गए। जैसे आरआरबी इलाहाबाद में 5,729 है, इनमें से हो सकते हैं कि 500 कैंडिडेट हो सकते हैं 1000 कैंडिडेट हो जो लेवल 2 पर भी क्वालिफाई करें। सारे क्वालिफाई नहीं कर रहे, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब इससे जैसे यहाँ पर एक आइडिया लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे ना आरआरबी इलाहाबाद के ऊपर, तो ये रहा आरआरबी इलाहाबाद। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि 3000 के आसपास, 3000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो 81 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ पर 2394 कितने कैंडिडेट नए मिले जो हायर स्कोर कर रखा है? सिर्फ लगभग 700 कैंडिडेट हमें नए मिल पाए, नहीं तो दोनों रिजल्ट में लगभग कॉमन ही है। 700 ऐसे कैंडिडेट मिल पाए लेवल 2 के ऊपर जो अच्छे स्कोर कर रखे हैं। 700 से कम ही है, यानी 600 कुछ आएंगे। तो यहाँ पर 700 मानते हैं, 700 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो 81 से ऊपर कर रखा है। सिर्फ लेवल 2 के ऊपर नए कैंडिडेट ये निकल कर आए। हर जोन में अलग अलग कंडीशन बन रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, देन हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर बैंगलोर जोन के देखो तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट दिए गए 11.14 टाइम्स कॉल किए गए। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इतना आरआरबी अपने पास रिजर्व रखती है। अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट नंबर होंगे शायद आपको यहाँ पर टोटल रिजल्ट का टाइम्स होगा 12 या 13 टाइम्स टोटल रिजल्ट होंगे, क्योंकि कुछ लेवल 5 वाले कैंडिडेट, सारे नहीं, सिर्फ कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 2 के भी पोस्ट क्लियर कर रखा होगा। फिर यहाँ पर बात करें लेवल 5 आरआरबी भोपाल में, तो यहाँ पर इस तरह से इतने टाइम्स कॉल किए गए, यहाँ पर 9 टाइम्स कॉल किए गए, यहाँ पर 8.30 टाइम्स कॉल किए गए। भुवनेश्वर में देखें 10 टाइम्स कॉल किए गए, 10 टाइम्स कॉल किए गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर 8 टाइम्स कॉल किए गए। अब यहाँ पर ये भी वजह है ना, जैसे नन टाइपिंग पोस्ट को ऐड कर दिया गया और नन टाइपिंग पोस्ट को अब सभी लोग देख रहे हैं और हर जोन में एग्जैक्ट फिट भी बैठ रहा है। किसी जोन में ऐसा नहीं है कि फिट नहीं बैठ रहा, सारे जोन में फिट बैठ रहे हैं। तो गलत हम लोग के नहीं है, यानी नन ऐसा हम लोग कर सकते हैं। जो नन टाइपिंग पोस्ट है इसमें जोड़ दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया वो पोस्ट जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, टाइपिंग पोस्ट है, इसका टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए गए, जो निकल कर आएगा वही रिजल्ट दिए गए। तो हर कैटेगरी में ये सही है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। और लेवल 6 के ऊपर भी ठीक ऐसे ही दिए गए थे, लेवल 6 के ऊपर भी रिजल्ट ठीक ऐसे ही दिए गए थे। आपका सीबैट के लिए 8 टाइम्स ऐड कर दिए गए, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें सीए का जितने भी पोस्ट है, जिस जोन में सीए का पोस्ट है उसे ऐड कर देंगे। हर जोन में आप रिजल्ट देखो वहां पर इसी तरह से रिजल्ट दिए गए। आप आरआरबी इलाहाबाद देखो, भुवनेश्वर देखो, आज जिस जोन के देखना है वो आप रिजल्ट जाकर चेक करो, वहां पर एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में रिजल्ट दिए गए थे। आरआरबी भुवनेश्वर ठीक वैसे ही है, यहाँ पर रिजल्ट हम लोग देख आरआरबी बिलासपुर 10 टाइम्स रिजल्ट दिए गए, यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर 8.6 टाइम रिजल्ट दिए गए। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें यहाँ पर 9.21 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। फिर लेवल 2 के ऊपर देखें तो 8.1 टाइम्स रिजल्ट दिए गए आरआरबी चंडीगढ़ में, और कैंडिडेट के नंबर बहुत कॉल किए गए। चेन्नई में बात करें 9.36 टाइम रिजल्ट दिए गए और लेवल 2 के ऊपर 8.13 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको माइंड में आ रही होगी कि लेवल 5 के ऊपर ज़्यादा क्यों है, पर लेवल 5 के ऊपर आपको नन टाइपिंग पोस्ट के नंबर तो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम से आपको रिजल्ट का नंबर निकल कर आ रहा है, इस और कोई बड़ी वजह नहीं है। आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 9.28 और यहाँ 8.33, 9.93 के समथिंग और 8.30, और यहाँ पर आरआरबी कोलकाता में 10 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। अब यहाँ पर 8.23 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। अब यहाँ पर टाइपिंग के लिए 664 पोस्ट है। अब ये आपका बीच में नंबर पोस्ट दिख रहे हैं। आरआरबी मालदा में 13.84 टाइम्स रिजल्ट दिए गए, यानी जिस जोन में जितना टाइम्स ज़्यादा टाइपिंग वाली नन टाइपिंग पोस्ट है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है। यहाँ पर ठीक उसी तरह से देख सकते हैं। और मुंबई में 8.87 टाइम्स, लेवल 2 के ऊपर 8.40 टाइम्स, और आरआरबी मुजफ्फरपुर में 12.76 टाइम रिजल्ट दिए गए, जबकि लेवल 2 के ऊपर 8.43 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। आरआरबी पटना में 9.42 टाइम्स रिजल्ट दिए गए, जबकि लेवल 2 के ऊपर देखें 8.40 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। आरआरबी रांची में 12.97 टाइम्स रिजल्ट दिए गए और लेवल 2 के ऊपर 8.44 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। फिर आरआरबी सिकंदराबाद की देखें तो यहाँ पर 14.57 टाइम्स रिजल्ट दिए गए और लेवल 2 के ऊपर 8.26 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। और यहाँ पर देखें
सिलीगुड़ी में 10.74 टाइम्स रिजल्ट दिए गए, लेवल 2 के ऊपर 8.27 टाइम्स रिजल्ट दिए गए, त्रिवेंद्रा में इसी तरह से 19.73 टाइम्स रिजल्ट दिए गए। और क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का पोस्ट है तो बहुत कम है, जबकि नॉन टाइपिंग पोस्ट आप देखते हो तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आपको ये रिजल्ट का नंबर दिख रहे हैं। और छोटे नंबर है ना यहाँ पर वैकेंसी, जिसकी वजह से आपको 19.73 20 टाइम्स के समथिंग आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। यही बड़ा नंबर होता है। जैसे आरआरबी इलाहाबाद में देखो, आप आरआरबी इलाहाबाद में देखते हैं, ये आप मालदा देखो, आप मालदा नहीं, आरआरबी इलाहाबाद की हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद में देख लेते हैं। आरआरबी इलाहाबाद में किसका पोस्ट सबसे ज़्यादा है? नॉन टाइपिंग पोस्ट का सबसे ज़्यादा, टाइपिंग वाले पोस्ट कम है, बहुत कम है। तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है आरआरबी इलाहाबाद में, जिसके वजह से यहाँ पर सिर्फ 13 टाइम्स के समथिंग रिजल्ट दिख रहा है। अब यही वैकेंसीज का नंबर कम होता तो यहाँ पर ये चलकर 20 के आसपास यहाँ पर भी दिखता। तो यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है। ये लोग जो कुछ लोग यहाँ पर बड़ा इशू बना रहे हैं, वो आरआरबी कुछ एक चीज़ चाहिए कि कोई भी पैनल, कोई भी लेवल का एक भी पोस्ट खाली ना रहे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए। और यहाँ पर टाइपिंग का आप जब कैंडिडेट का रेशियो भी देखोगे, वहाँ पर क्वालिफाई करने वाले रेशियो बहुत कम होते हैं। एक सीट के ऊपर मुश्किल से 2 या 3 कैंडिडेट मिल पाते हैं, मुश्किल से, नहीं तो ज़्यादातर कभी कभी एक सीट पर एक भी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं टाइपिंग में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम रेशियो है एक सीट के ऊपर, टाइपिंग के ऊपर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का नंबर। तो यहाँ पर जैसे ही अब टाइपिंग हो जाएंगे तो यहाँ पर शायद 50 कैंडिडेट सिर्फ बचें, या हो सकता है कि 40 कैंडिडेट ही बचें, या हो सकता है कि 60 कैंडिडेट हो, जितने भी कैंडिडेट हो 323 कैंडिडेट हुए, पर ये नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है लोगों को जो टाइपिंग डिस्क्वालीफाई होना। और यहाँ पर जितने भी, जैसे जो लोग एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग एसएससी के, यहाँ पर उनको पता होता है कि यहाँ पर मैं टाइपिंग के फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, तो वो टाइपिंग स्टार्टिंग से प्रिपरेशन में लग जाते हैं। या कोई ऐसे एग्ज़ाम जैसे दे रहे हैं जहाँ पर उनको पता है कि टाइपिंग देना ही है, तो उन एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने से पहले टाइपिंग के ऊपर प्रैक्टिस में लग जाते हैं। और लोग उसके बाद 6 महीने से 4 महीने के आसपास प्रैक्टिस करने के बाद कवर कर पाते हैं। पर यहाँ पर लोगों के पास समय बहुत कम मिले, तो बेफिक्र होकर टाइपिंग जाओ, बस मेन फोकस करो कि आप टाइपिंग क्लियर करो। ये कट ऑफ, ये जो नंबर है जस्ट अ नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये नंबर आप चाहोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपके जोन में बहुत बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज है। किसी भी जोन में इतने बड़े नंबर पर वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसीज 2016 में कितने थे, 13,000 के समथिंग थे, 13 या 16,000 के समथिंग थे, तो उतने नंबर वैकेंसीज में इतने कट ऑफ गए थे। पर यहाँ तो वैकेंसीज के बहुत कम नंबर है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, बेफिक्र होकर जाओ। और नॉन टाइपिंग ऊपर के पोस्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ नॉन टाइपिंग किस तरह से ले जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहे हैं। पर हाँ, आधे अधूरे काम हो चुके हैं, लगभग सारे जोन के काम हो चुके हैं, बस उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है ना, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखता हूँ जल्दी आइडिया कुछ मिल जाता है तो बहुत जल्द आपको वीडियोस दिन में 2 मिलना स्टार्ट होंगे, जिससे लगभग बहुत जल्दी आपके सारे जोन के कंप्लीट भी हो जाएंगे। और वहाँ पर फैक्ट के साथ बात करेंगे। और यहाँ पर रही बात गलत सही होने का, गलत नहीं होंगे, किसी भी जोन में गलत नहीं होंगे, बस वही +-3 के आसपास जाएंगे, क्योंककि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस का लोगों का। पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कट ऑफ -3 भी जा सकते हैं, +3 भी हो सकते हैं, या 0.8 माइनस हो जाए, या 2 माइनस हो जाए। इसी के रेंज में सभी जोन में टाइपिंग वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर रहेंगे। उसी रेंज में हाँ, मैक्सिमम जो नंबर बताऊंगा मैक्सिमम से प्लस नहीं होगा किसी भी जोन में, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।